इजराइल पैलेस्टीन वॉर के बीच हमास का नाम तो सबने सुना होगा, मगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमास से भी पहले बनी थी और अभी तक एक्टिव है, जिसने 7 अक्टूबर को हमले में 40 इजरायली हॉस्टेजेस को पकड़ रखा है और हमास के बाद सबसे बड़ा थ्रेट है इजराइल के लिए। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, जो इजराइल पर डेडलीस्ट अटैक और सुसाइड बॉम्बिंग्स में इन्वॉल्व है। कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए, इजराइल इस्लामिक जिहाद को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। 1995 तक इजराइल इस्लामिक जिहाद को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, क्योंकि इसके अटैक्स एंड ऑपरेशन इजराइल के लिए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थे। ऑनगोइंग वॉर के बीच 17 अक्टूबर को गाजा के हॉस्पिटल पर रॉकेट गिरता है और 500 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। हमास का कहना था कि ये रॉकेट इजराइल का था, जबकि इजराइल का कहना था कि ये रॉकेट पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का था। आखिर क्या है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, वो कब और कैसे बनी और कौन उनको फंड करता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हमास, इस्लामिक जिहाद, ये मुस्लिम ब्रदरहुड की ब्रांचेस हैं। हमें इनको समझने से पहले मुस्लिम ब्रदरहुड को समझना होगा। साल 1882 में जब ब्रिटिशर्स ने इजिप्ट पर कब्जा किया, जैसे कि उन्होंने इंडिया पर किया था, 1882 से 1922 तक ब्रिटिशर्स इजिप्ट पे राज करते हैं। ओटोमन एम्पायर जब हारा तो उसके बाद इजिप्ट पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, जिस वजह से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ने लगा और इस्लामिक वैल्यूज़ दबने लगे। उस टाइम पे इजिप्ट में पॉवर्टी, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इमोरलिटी काफ़ी आम हो गई थी। इस वजह से 1928 में हसन अल बन्ना मुस्लिम ब्रदरहुड की शुरुआत करते हैं। हसन के अकॉर्डिंग उस टाइम पे इजिप्ट में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सब का सोल्यूशन इस्लाम था और इनका एक फेमस स्लोगन भी था, इस्लाम इज द सोल्यूशन। इस मूवमेंट का एम ये था कि इजिप्ट को शरिया लॉ के मुताबिक एक खलीफा के अंडर चलाया जाए। एक खलीफा मुस्लिम्स के थ्रू सिलेक्टेड रिलीजियस लीडर होता है जो कि स्टेट को इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर चलाता है, और मुस्लिम ब्रदरहुड सेकुलरिज्म एंड नेशनलिज्म के सख्त खिलाफ थे। स्टार्टिंग में मुस्लिम ब्रदरहुड इस्लाम को फैलाने का काम करते हैं और हॉस्पिटल्स, मस्जिद्स एंड बिजनेस इंटरप्राइजेस खोलते हैं, और आगे चल के वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जिहाद स्टार्ट कर देते हैं। फिर साल आता है 1948 जब स्टेट ऑफ इजराइल बनती है। इस इंसिडेंट ने मुस्लिम ब्रदरहुड को पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव किया। जब स्टेट ऑफ इजराइल बनी तो अरब्स में काफ़ी गुस्सा था कि हमारी ज़मीन पर आके इन जूस ने कब्जा कर लिया और हमसे पूछे बिना एक इजराइल बना लिया। मुस्लिम ब्रदरहुड ने जब इजराइल को अपोज करना स्टार्ट किया तो आम पैलेस्टीनियंस एंड अरब्स का उनको काफ़ी सपोर्ट मिला। मुस्लिम ब्रदरहुड ने इजराइल को अपोज करने के साथ साथ इजिप्शियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। एस्टीमेट के मुताबिक 1948 तक मुस्लिम ब्रदरहुड की 2000 लोकल ब्रांचेस थी और 5 लाख के करीब मेंबर्स थे। 1949 में हसन अल बन्ना को असैसिनेट कर दिया जाता है। इसके पीछे का रीजन ये था कि उस टाइम पे गवर्नमेंट के साथ इनके काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। इसके बाद 1950s में इजिप्ट के लीडर गमाल अब्दुल नस्सार मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन कर देते हैं और इसके कुछ मेंबर्स को जेल में डालकर काफी टॉर्चर करते हैं। मगर बनने के कुछ देर बाद से ही मुस्लिम ब्रदरहुड बाकी अरब कंट्रीज में फैलने लगा था, क्योंकि इसके मेंबर्स बाकी अरब कंट्रीज में जाकर इसकी आइडियोलॉजी को फैलाते थे और बहुत से लोगों को मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी काफी पसंद आती है और उनको सपोर्ट करने लगते हैं। स्टार्टिंग में मुस्लिम ब्रदरहुड पीसफुली इस्लाम को फैलाने का काम करते हैं, मगर आगे चल के ब्रिटिशर्स एंड इजराइल के अगेंस्ट जिहाद स्टार्ट कर देते हैं। फिर 1960s के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड नॉन वायलेंस का सहारा लेते हैं कि जब तक हम पे कोई अटैक नहीं करेगा तब तक हम वायलेंस नहीं करेंगे। मगर बहुत से लोगों को ये आइडियोलॉजी पसंद नहीं आती कि अगर हम नॉन वायलेंस का सहारा लेंगे तो हम कैसे जूस से अपनी कंट्री वापस लेंगे। और उस टाइम पे PLO पैलेस्टीनियंस के रिप्रेजेंटेटिव थे और आम पैलेस्टीनियन उनसे खुश नहीं थे कि वो ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहे हमारी आज़ादी के लिए। 1979 में होती है ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन। 1979 से पहले ईरान में मोनार्की हुआ करती थी, मगर 1979 में मोहम्मद रिजा शाह पहलवी को ओवरथ्रो करके मोनार्की ख़त्म करके ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री बनाया जाता है और आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बनते हैं। ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर 1981 में मुस्लिम ब्रदरहुड के 2 मेंबर्स फतेह अब्द अल अजीज शकाकी और शेख अब्द अल अजीज अब्दा ने पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की फॉर्मेशन की। इस्लामिक जिहाद मुस्लिम ब्रदरहुड की एक ब्रांच थी और इनका एम ये था कि जूस को पैलेस्टीन के रीजन से बाहर निकाल कर वहाँ पर एक इस्लामिक पैलेस्टीनियन स्टेट बनाई जाए।
उसके लिए वो पॉलिटिकल प्रोसेस का यूज नहीं करेंगे, बल्कि आर्म्स एंड वेपन्स के थ्रू इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाएंगे। और उस टाइम पे आम पैलेस्टीनियंस PLO से काफी तंग आ चुके थे, इस वजह से वो इस्लामिक जिहाद को सपोर्ट करने लगते हैं। 1982 में इजराइल लेबनान पर अटैक कर देता है और होती है फर्स्ट लेबनीज वॉर। इसके रेस्पॉन्स में शिया मुस्लिम्स एक ग्रुप बनाते हैं, हिजबुल्लाह को ईरान का काफी सपोर्ट था। हिजबुल्लाह बनने के पीछे का बहुत बड़ा रीजन इजराइल था। वो इजराइल को एक इलीगल स्टेट मानते थे और उसको मिटाना चाहते थे। और हिजबुल्लाह पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। 1984 में इस्लामिक जिहाद इजराइल के अगेंस्ट आर्म ऑपरेशन स्टार्ट करता है। इसके बाद इस्लामिक जिहाद के मेंबर्स हिजबुल्लाह से ट्रेनिंग लेने लगते हैं और ईरान इन दोनों ग्रुप्स को वेपन्स एंड ट्रेनिंग्स देता है। 1990 में इस्लामिक जिहाद का हेडक्वार्टर सीरिया की कैपिटल दमस्कस में बनता है और बहुत से अटैक्स एंड सुसाइड बॉम्बिंग्स करते हैं इजराइल पर। 1995 तक इजराइल इस्लामिक जिहाद को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, क्योंकि इसके अटैक्स एंड ऑपरेशन इजराइल के लिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थे। इस्लामिक जिहाद बनने से लेकर 1995 तक लीडर रहे फतेह शिकाकी को असैसिनेट कर दिया जाता है। माना जाता है कि फतेह शिकाकी को इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने मरवाया था। इसके बाद रमजान सालेह ग्रुप के नए लीडर बनते हैं और 2018 तक पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लीडर रहते हैं। इसके बाद इस्लामिक जिहाद थोड़ा वीक पड़ने लगता है, मगर अटैक्स जारी रहते हैं इजराइल पर। और इसी वजह से 2006 में FBI सालेह और अवदे को मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाल देते हैं। 2012 में हमास इस्लामिक जिहाद से थोड़ी दूरियां बनाने लगता है, क्योंकि उस टाइम पे इजराइल और इस्लामिक जिहाद के बीच वॉर चल रही थी। इस्लामिक जिहाद इजराइल पर अटैक करता है और हमास उसकी मदद नहीं करता, जिस वजह से इजराइल इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर रॉकेट्स फेंकने लगता है। मगर कुछ देर बाद सीज फायर हो जाता है और ये वॉर रुक जाती है। 2015 में सऊदी और बाकी अरब कंट्रीज हुथीज पर अटैक कर देते हैं, जिसकी बात हमने पिछली वीडियो में की थी। ईरान हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद की तरह हुथीज को भी फंड कर रहा था, जो कि सऊदी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बने हुए थे। हुथीज यमन से सऊदी की टेरिटरी पर अटैक करते रहते थे, जिस वजह से सऊदी ने उन पर अटैक किया था। ईरान का मानना यह था कि इस्लामिक जिहाद को खुलकर उनके खिलाफ बोलना चाहिए, मगर इस्लामिक जिहाद ने खुलकर सऊदी को अपोज नहीं किया, जिस वजह से ईरान ने इस्लामिक जिहाद की फंडिंग रोक दी। लंदन बेस्ड अरेबिक न्यूज़पेपर अशराक अल अवसात मई 2015 में ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि ईरान ने इस्लामिक जिहाद की फंडिंग बंद कर दी है। इसके बाद इस्लामिक जिहाद में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। इसके कुछ देर बाद से ही ईरान दोबारा से फंडिंग स्टार्ट कर देता है और ईरान इस्लामिक जिहाद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के साथ साथ उसके फाइटर्स को ट्रेन करता है ताकि वो गाजा में ही मिसाइल्स बना सके। 2018 में रमजान सालेह स्टेप डाउन करते हैं 23 साल रूल करने के बाद। इसके बाद ज़ियाद अल नकला ग्रुप के नए लीडर बनते हैं और करंटली हमास और इस्लामिक जिहाद दोनों मिलकर इजराइल के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। हमास और इस्लामिक जिहाद के बाद हिजबुल्लाह इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बना हुआ है। लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके हिजबुल्लाह के बारे में जानें और राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके हुथीज के बारे में जानें।